नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए और मैं हूं अंकित पचौरी। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार एक नई पार्टी इस चुनाव में ताल ठोकने की घोषणा कर चुकी है। हम बात कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी की, जिसके मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण हैं। आप इनको भीम आर्मी चीफ के रूप में जानते होंगे। आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश उपचुनाव में दावेदारी को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं सुनील अस्ते। सुनील जी, स्वागत है आपका टीएनए में। जय भीम जी। सुनील जी, मध्य प्रदेश के उज्जैन एसपी ने हाल ही में जय भीम बोलने को लेकर कार्रवाई करने की बात कही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको लेकर हमने उज्जैन एसपी के नाम से मतलब राज्यपाल साहब को ज्ञापन दिया है और हमने जो उज्जैन संभाग के जो तमाम जिले हैं वहाँ पर हमने ज्ञापन लगवाए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ स्वैच्छिक लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। और अभी तक इस पे हमारी यही मांग है कि अगर इस प्रकार पे से हमको अगर जय भीम बोलने से रोका जाएगा तो आप मुझे बताइए कि आज़ादी के 72 साल बाद आज़ाद भारत में वो भी पुलिस कर्मियों को अगर इस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है तो सोचिए कि जो एक आम आदमी है, जो गरीब व्यक्ति है, वो किस प्रकार से गाँव में अपना जीवन यापन कर रहा होगा। और ये तो सिर्फ एक उज्जैन उदाहरण है। आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर किस प्रकार से मतलब जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनके ऊपर यातनाएं झेलनी पड़ रही होगी इन लोगों को। जी सुनील जी, भीम आर्मी पर हमेशा हिंसा फैलाने का आरोप लगाया जाता है। क्या संविधान की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है? नहीं, भीम आर्मी संवैधानिक दायरे में कार्य करती है और कभी भी भीम आर्मी हिंसा फैलाने का कार्य नहीं करती। ये तो आरएसएस और जो मतलब संघी लोग हैं ये इस प्रकार का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि भीम आर्मी हिंसा फैलाती है। लेकिन आप देख लीजिए तुगलकाबाद के जो मंदिर था संत रविदास जी का मंदिर, वहाँ पर पुलिस ने, जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से पहले लाठीचार्ज हुआ, भीड़ को उकसाया गया। तो हम इतने तो वो नहीं है कि अगर कोई हमें मारे जा रहा है तो हम उसकी मार खाने। बाबा साहब ने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी हमें दिया है कानून। जी तो सुनील जी, भीम आर्मी हिंसा फैलाती नहीं है। भीम आर्मी तो हिंसा फैलाने वालों को संविधान का पाठ पढ़ाने का सबक सिखाती है और संवैधानिक दायरे में कार्य करती है। जी सुनील जी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी क्या उद्देश्य है और बहुजनों के दूसरे दलों से यह कैसे अलग है? मतलब बहुजन क्यों आपको वोट दें? आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर जब ओबीसी आरक्षण का जो बिल पास होता है तो उस पर सबसे पहले विरोध सवर्ण समाज करता है। ठीक है। अब जब 2 अप्रैल का एट्रोसिटी जो आंदोलन हुआ है तो उसमें सबसे पहला विरोध किसने किया? सवर्ण ने किया। जब जल जंगल जमीन की बात आती है हमारे आदिवासी भाइयों की तो उस पर भी विरोध किसने किया? सवर्ण ने किया। उसके बाद फिर जब एनआरसी जो सीए सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट बिल आया है तो उसमें भी सबसे पहले विरोध किसने किया? सवर्ण ने किया। तो जो भीम आर्मी की जो पार्टी बनाई है आजाद समाज पार्टी और बड़े चंद्रशेखर आजाद जी का एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है कि इस देश में जो 85% जो आबादी है, जो SC ST OBC अल्पसंख्यक ट्रांसजेंडर, इनकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ ये लोग जब चुनाव आता है तब उठाते हैं और इतनी उठाते हैं कि बस लोग समझ में आ जाए, उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं। तो आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग पुरजोर तरीके से जो सड़क का आंदोलन है उसको संसद और विधानसभा भवन में पहुँचाएँ, यही हमारा उद्देश्य हो। और 85% की हम लोग भोजन हिताय भोजन सुखाय की बात करते हैं और इन्हीं पर हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि इन लोगों की कोई बात नहीं करता है एक्चुअल में, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना में जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में अगर आप एक सर्वे निकालेंगे तो उसमें से 100 में से 98% जो पब्लिक है वही SC ST OBC माइनॉरिटी है। जी आप ये लोग तो एसी बंगलों में बैठे रहे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा कि हमारे जो मध्य प्रदेश के जो हमारे जो 16 जो भाई ट्रेन के अंदर महाराष्ट्र में ट्रेन के पटरी पे जो कट के मरे थे जी, वो भी हमारे आदिवासी समाज के लोग थे जी। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए जी। सुनील जी, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रत्याशी आप उतारने वाले हैं, इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आजाद समाज पार्टी
मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि बेरोजगारी और किसानों की जो मृत्यु हो रही है, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, इस देश का जो मध्य प्रदेश का जो दलित है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब 2 अप्रैल का आंदोलन होता है तो भाजपा को हटाने के लिए दलितों ने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो कांग्रेस में वही अत्याचार होते हैं हमारे ऊपर। जी एट्रोसिटी वही हुई और ना 2 अप्रैल के केसेस वापस हुए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मुद्दा बना रहे हैं और इन्हें जो मध्य प्रदेश की जो आवाम है, 7.5 करोड़ जो जनता है, जो अभी तक जो बीजेपी और कांग्रेस ने ठगने का काम किया है, हम लोग उनको बताएंगे कि नहीं, आपके लिए तीसरा विकल्प है और मजबूती से आपकी आवाज़ उठाने का हम लोग काम करेंगे। जी तो इन्हीं, और आपने देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन चला गया है। सिर्फ सरकार मतलब सरकारी आंकड़े की बता रही है। और आपने देखा होगा कि हॉस्टल जो बंद किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जो प्राइमरी स्कूल है वो भी बंद किए जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए हैं। तो इन सब चीज़ों की जो आम जन की जो आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे और जो जनता हित में जो मुद्दे हैं हम उन्हीं को मुद्दे उठाकर और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, मध्य प्रदेश में उपचुनाव में आपकी क्या रणनीति है और इस चुनाव से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अभी के जो मतलब कांग्रेस को मैंडेट मिला तो उस पर उन्हीं के मतलब पार्टी के नेता ने युद्ध छेड़ दिया। तो इससे अब क्या है कि जनता का विश्वास उठ चुका है और अब जनता, अब जब हम जाते हैं ग्राउंड जीरो पर काम करने, हमारी टीम ने भी सर्वे किया तो जनता की अच्छी खासी डिमांड है कि अब इन दोनों को बहुत देख लिया हमने, अब इन दोनों के अलावा तीसरा विकल्प आता है तो हम लोग उस पर समर्थन करेंगे उसको। जी सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील अस्ते, भीम आर्मी के मध्य प्रदेश प्रभारी।